अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। शादी के घर में एंड तक कोई ना कोई काम तो चलता ही रहता है और वो भी ख़ासकर शॉपिंग का, क्योंकि शॉपिंग ऐसी है कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मेरा रह गया था ज्वेलरी सेट जो कि मुझे वलीमे में पहनना है, तो मैंने सोचा क्यों ना पुराने ही सेट पहन लूँ। उसमें मैं मैचिंग के बीड्स वगैरह लगवा लूँ, तो मैं बाज़ार आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपना सेट दे दिया था और जब तक मैं अब्दुल्ला के लिए शूज़ देख रही थी, क्योंकि अब्दुल्ला के शूज़ मैंने अभी तक लिए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो वो भी देख लूँ और फिर हमने वहाँ से ये दोनों काम किए। और जी यहाँ हम देख रहे हैं ज्वेलरी, मैं और मेरे मियाँ बैठे हुए थे और देवर-देवरानी जो कि कुवैत से बाहर से आए हुए हैं, तो उन्हीं से हमने गोल्ड की चीज़ें मँगवाई थी। और हमारे घर में जब भी किसी को कुछ मँगवाना हो तो हम गोल्ड वहीं से मँगवाते हैं, चाहे वो लॉन्ग ही क्यों ना हो। क्योंकि एक तो वहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है, गोल्ड अच्छा होता है और डिज़ाइनिंग भी अच्छी होती है। तो हम सब लोगों ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ देंगे, तो मैंने ये रिंग मँगवाई थी जो आपने अभी देखी है। जो मेरी नंद यहाँ होती हैं उन्होंने भी रिंग दी है और ये स्टार बाली जो है ये मेरे जेठ ने दी है। और इसके बाद जो बुंदे आप देखेंगे ये मेरी जो बाहर वाली नंद है उन्होंने मंगवा के गिफ्ट करे हैं अपनी तरफ से। सबके ही गिफ्ट अपनी जगह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। और जो मेरे कोयत वाले देवर हैं जो आए हुए हैं उन्होंने ये चेन दी थी अपनी तरफ से। सबको ही अपने गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे, डिज़ाइनिंग भी अच्छी लगी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी अपनी जगह पे। अल्लाह ताला हमारी बहू को ये पहनना नसीब करे, आमीन आमीन आमीन। वलीमे में हम सब ने ये गिफ्ट्स दुल्हन को दिए थे, लेकिन वहाँ पे जो वीडियो बनाई है वो यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा ये पहले ही आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँ। और ये जो लौंग है ये देवर लाया था अपनी मम्मा के लिए, यानी कि हमारी सास के लिए। शादी का हर फंक्शन, हर काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ सोच से भी ज़्यादा अच्छी हुई। मेरे देवर-देवरानी कई बार शॉप्स पे जाते थे और वहाँ से हमें पिक्चर्स भेजते थे, कभी वीडियो कॉल करते थे, ये गोल्ड की चीज़ें कभी दिखाते थे, कभी समझ में आती थी, कभी कोई डिज़ाइन नहीं समझ में आता था। लेकिन बहरहाल सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और जी हम सब लोग आ गए हैं ज़किया रुकिया बाजी के यहाँ सैलून तैयार होने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, खैर से नंबर भी आ गया और हम लोग टाइम से आ भी गए थे, क्योंकि हमें टाइम से तैयार होके हॉल भी हमने सोचा था टाइम से ही पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स बनवानी थी। हॉल भी हम जल्दी ही पहुँचना चाह रहे थे ताकि घर का फंक्शन है, कोई भी चीज़ हम मिस ना करें। शादी हॉल था हमारा सखी हसन पे सैफ़रॉन, और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन 4-5 महीने पहले ही हमने इसकी बुकिंग करवा ली थी। तो जी हम लोग पहली बार टाइम से शादी हॉल आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैंने ये सोफ़ा देखा ना सामने स्टेज का, तो मैं सोच रही थी अगर मैं इस पे बैठ गई तो पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ और सोफ़ा कहाँ है, क्योंकि मेरे ड्रेस का कलर यही है। आज बहुत मज़ा आया, और वो ये कि घर की एक-एक औरत थी पार्लर में और मर्द हज़रात सँभाल रहे थे बच्चे, उनके कपड़े देख रहे थे, उन्हें तैयार कर रहे थे। कपड़े तो ख़ैर हम सब लोग तैयार करके रख के ही गए थे, लेकिन बच्चों को फिर भी तैयार करना, देखना कि कोई चीज़ ना रह जाए, वो सब मर्द हज़रात ने ही किया था और ये उन्होंने जताया भी बहुत अच्छी तरह से था। मेरी जो नंद के बेटे की शादी हुई है, ये समझें हमारे सारे बच्चों में अब शादियाँ जो स्टार्ट हुई हैं, ये पहले बेटे की हुई है, पहले कज़न की हुई है जो सबसे बड़े हैं। तो हमारे दिल में बड़े अरमान थे, मेरे दिल में तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल अपने बेटों जैसा ही इन सबको समझती हूँ। तो मेरे दिल में यही था, मैं शुरू से यही कहती थी कि मैं डांस भी करूँगी, तो गाने भी गाएँगे, मेहंदी भी लगाएँगे, और ये सारे काम हम सब ने किए। डांस भी हम सब ने किया, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने डांस ना किया हो, जिसे खुशी थी बस वो नाचना आए ना आए, लेकिन वो नाच ज़रूर रहे थे। हम सबके बच्चों ने तो एन्जॉय किया ही किया, लेकिन हम सब भी बच्चों से पीछे नहीं रहे, हमने भी बराबर से ही नाच, गाना, हल्ला-गुल्ला सब कुछ किया। और यहाँ अब्दुल्ला मिल रहे हैं अपनी फ्रेंड से, क्योंकि ये दूल्हा की ससुराल की तरफ से हैं, तो अब्दुल्ला की उनकी गुपचुप चल रही हैं बातें। और जी वीडियो के बीच-बीच में मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं, जो हम लोगों ने ड्रेसिंग की है, उसके मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने सोचा वो भी ऐड कर दूँ ताकि आप लोग देख लें कि हमने कैसे कपड़े बनाए। किसी ने भी रेडीमेड सूट नहीं लिया था, सबने अपनी पसंद से कपड़ा लिया था, डाई करवाया था, कलर भी खुद ही सेलेक्ट किया था कि किसने कैसा कंट्रास्ट लेना है, कौन-सा कलर लेना है, कैसा काम करवाना है, और सबका ही माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्रेस बने। और हमने हाथों के गजरे भी बनवाए थे, वो मेरे नंदोई ने अपने ज़िम्मे ले लिए थे कि मैं बनवा दूँगा सबके लिए। हाथों के जो कंगन होते हैं फूलों वाले, तो वो ले आए थे। हमने सोचा श्रृंगार में 16 श्रृंगार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए।
तो हम लोगों ने कंगन भी पहने थे जिसका दिल था। खाना स्टार्ट होने में तो अभी टाइम था, लेकिन सैलेड बार लग चुका था, तो मैं वहाँ वीडियो बनाने पहुँच गई थी। मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी वीडियो बना लूँ, और खाना हुआ है हमारी अपनी कैटरिंग से, वारिस कैटरिंग से। सैलेड बार बहुत ज़बरदस्त था। बाद में मैंने वीडियोज़ देखी तो पता चला कि इस सैलेड में क्या-क्या था। क्योंकि घर का फंक्शन हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप आराम से बैठ के खाना खा सकें, मेहमानों से मिलना, पिक्चर्स बनवाना, टहलते रहना, क्योंकि अब इतना अच्छा ड्रेस पहन के कोने में बैठ जाए मुँह बना के, ये तो फिर नहीं चलेगा ना जी। जी, तो वारिस कैटरिंग की ख़ास बात यही है कि एक तो खाने का मियार बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि खाना कम नहीं पड़ता, और ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा खाना ले लिया और दूसरी दफ़ा आप चमचा लेके खड़े हुए हैं और खाने का नामो-निशान दूर-दूर तक नहीं है। खाने में बरकत भी होती है और वो बचता भी है और आपके घर तक भी जाता है। और ये जो आप गुड़िया-शुड़ियाँ देख रहे हैं, ये मेरी नंद की बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, सब माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थीं। शादी में लाहौर से भी मेहमान आए हुए थे, और ये बाजी हैं हमारी, और मेरी देवरानी की अम्मी हैं। मेरी देवरानी का मैका लाहौर में है, तो बाजी भी आई हुई थी, उन्होंने भी शादी में शिरकत की, बहुत एंजॉय किया। स्टार्टर में हमने किया था चिकन कॉर्न सूप, और वो स्टार्ट हो चुका था और सब सूप से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, और मैंने भी एक जगह बैठ के थोड़ा बहुत सूप पी लिया था। दोपहर से हम लोग पॉलर गए हुए थे, इतनी भूख लग रही थी, लेकिन सूप से ही सोचा जब तक काम चलाया जाए। कुछ मर्द हज़रात की भी मैंने वीडियो बनाई थी, सबकी तो नहीं बना सकी। और ये है मेरे मियाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे वो भी। और ये हैं हमारे बच्चे, माशाल्लाह से सारे ही एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। माशाल्लाह आप भी कह दीजिएगा। माशाल्लाह से दूल्हा-दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, पिक्चर्स बन रही हैं उनकी, वीडियोज़ वग़ैरह, और खाना स्टार्ट होने वाला है। और ये है हमारा मेन्यू कार्ड, और उसमें मीठा जो है वो प्रिंट नहीं हुआ था, और बाकी तमाम चीज़ें जो भी डिशेज़ बनी थी मेन्यू में थी। खाने में हमने किया था बीफ बिरयानी, मटन शाही कढ़ाई लाइव, इटालियन ग्रिल, मिल्की नान, ताफ़तान, फिंगर फिश विथ फ्रेंच फ्राइज़, वन बाइट समोसा, चटनी, सलाद, रायता। मीठे में हमने किया था काजू कॉकटेल, और पहले हमारा इरादा था गाजर का हलवा करने का, फिर वो कैंसिल करके हमने किया था अलास्का आइसक्रीम केक। तो मीठे में था काजू कॉकटेल और अलास्का। कोल्ड ड्रिंक थी और मीठे पान भी थे, और हम सब लोगों ने तो लास्ट में खाना खाया था, और सही से खाना तो समझें घर जाके ही खाया था। वीडियो बनाते हुए मेरी पूरी कोशिश यही रही कि किसी का फेस ना आए, किसी का मुखड़ा चाँद का टुकड़ा इसमें ना नज़र आए, लेकिन अगर फिर भी गलती से कोई ऐसा क्लिप इसमें ऐड हो गया हो कि बैकग्राउंड में आपका मुखड़ा चाँद का टुकड़ा नज़र आ गया हो, तो मैं सॉरी करती हूँ, जो कि आपको बड़े दिल के साथ कबूल कर लेना चाहिए। और सुने, जी, जी, मैं आप ही से कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें हमेशा की तरह दिल से थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, नवाज़िश। लास्ट में फिर हम तमाम फैमिली मेंबर्स ने खाना खाया आराम से, सुकून से, क्योंकि इसके बाद हम सबको अपनी नंद के ही घर जाना था। मतलब दुल्हन ने रुखसत होना था, उसके साथ हम सब ने भी रुखसत होना था। हम सब ने भी अपने गिफ्ट्स जो हैं दुल्हन को स्टेज पे जाके दे दिए थे। उसकी वीडियो, मूवी वगैरह सब बनी है, लेकिन वो यहाँ शेयर नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्चों ने बनाई है, और उसमें उन्होंने उस तरह नहीं बनाई जिस तरह मैं कहती हूँ कि फेस ना आए वैसे बनाओ। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपको तमाम गिफ्ट्स पहले ही दिखा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था ऐसा ही होगा। पहले तो बैंक्वेट के बाहर आतिशबाज़ी की, लेकिन उन्होंने फिर मना किया कि पुलिस मोबाइल ना आ जाए। लेकिन फिर जब हम लोग घर आए तो गली में हम लोगों ने आतिशबाज़ी की, दुल्हन के वेलकम के लिए सब खड़े हुए हैं। गली में भी हमने बड़ा हल्ला-गुल्ला किया, गाने लगाए कार में, और सब ने वहाँ डांस किया। फिर दुल्हन को लेके हम लोग अंदर आए। सबने बहुत हल्ला-गुल्ला किया, डांस किया, दुल्हन सबके साथ बैठी, खीर की रस्म हुई। खीर की रस्म हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है, वो रस्म कम गेम ज़्यादा होता है।
और दूल्हा ने अपनी तरफ से अपनी ममानियों को और अपने तमाम कज़िन्स को एनवेलप दिए थे। दूल्हा यानी बेटा हमारा तो अच्छा है ही माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बहू भी बहुत अच्छी दी है, बल्कि जैसा हमारा बेटा चाहता था अल्लाह ताला ने वैसे ही उसको लाइफ़ पार्टनर दिया है। दूल्हा की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि लड़की कोई सुलझी हुई मिले, जो ज़्यादा फैशनेबल ना हो, हिजाब करती हो। तो अल्लाह ताला ने उसे वैसे ही लाइफ़ पार्टनर दी है जैसी कि वो चाहता था, और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। दुल्हन जब अपने बेडरूम में आई तब मैंने यहाँ उनकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई आप सबके लिए, और दूल्हा ने हमारे बिल्कुल भी जहेज़ नहीं लिया है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनसे उनकी बेटी ही ली। हमारे घर की ये बहुत बड़ी खुशी है जो कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है, क्योंकि आप भी मेरी एक छोटी-सी फैमिली है। और अब वीडियो का करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।